बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो आने वाले रामनवमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आज 29 तारीख आप सबका स्वागत और धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख, सारे कल्मश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत का प्रथम स्कंद 10वां अध्याय और 30वां श्लोक वो पूर्ण हो चुका है। आज चौथा श्लोक को मैं पढ़ता हूँ।
शब्दों का अनुवाद आप सभी बोल सकते हैं पीछे। गुरुवर्थे, अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु। त्यक्त राज्य, राजा का पद त्याग कर। वयाचरत, भ्रमण करते रहे। अनुवनम, एक जंगल से दूसरे जंगल में। पद्म पद भायम, पद्म पद भयायम, अपने चरण कमलों से। प्रियाया, अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी के साथ। पानी स्पर्शे, पानी स्पर्श, अक्षमा भयाम, जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते थे। मृजती पथ उरुजा, मार्ग पर चलने से जिनकी थकावट घट जाती थी, या जो श्री भगवान हरिंद्र अनुजाभ्याम, वानर राजा हनुमान तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लिए। बेरूप्यात, कुरूप करने के कारण। शूर्पणखा, शूर्पणखया, शूर्पणखा नामक राक्षसी का। प्रिया विरह, अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होकर। रुषा, आरोपित। भ्रू विरजभ, क्रोध में उठी अपनी भ्रुकुटी के हिलने से। त्रसत, डरा हुआ। आविधि, समुद्र। बद्ध सेतु, समुद्र के ऊपर पुल बांधने वाले। खलदब दहना, दावाग्नि के समान रावण जैसे ईर्ष्यालु पुरुषों का वध करने वाले। कौशलेंद्रा, अयोध्या नगरी के राजा। अवतात, रक्षा करने हेतु प्रसन्न हूँ। ना हमारी। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, आप लोग। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो वयाचर दानु वनम, पद्म पद भयाम प्रियाया। पानी स्पर्श, पानी स्पर्श साक्ष माभ्याम। मृजी तप थरुजो, यो हरीन्द्र नु जाभयाम। बेरूपया चूर पन्नख्या, प्रिया विरहा हरुषा। रोपित भ्रूभि जरम्भ, त्रसदा धीर बद सेतु। खल दब दहना, कौशलेंद्रिया आवना आवतना। अनुवाद अभी सब आप बोलिए। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत अपने राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी
सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे जो इतने कोमल थे कि मैं सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे क्रूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। इस प्रकार वे क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तानकर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। तो ये जो बहुत बड़ा श्लोक है, उसके अनुवाद में प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया, तो उन्हीं की कृपा से हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक तो देखो कि आ गया पहला राजपद त्याग दिया। हम लोगों को किसी भी भौतिक वस्तु से, चाहे वो राजपद है या बड़ी धन संपत्ति है या कुछ भी भौतिक है, उससे मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब वस्तुएं यहाँ की हैं, यहाँ रहेंगी। इनमें से हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। रामचंद्र भगवान ने एक तो ये शिक्षा दी। वैसे जो मन में जाना था उनका, ये भी उनकी इच्छा थी। ये आपको एक बार उन्होंने बताया था, बाल रूप में भगवान रुदन करते थे तो चुप ना हूँ, कुशल्या मैया भी नहीं चुप करा सकी। भगवान ने बोला बेटा रो मत। कहते हैं अगर मुझे तुम वनवास दो, वनवास भेजो 14 वर्ष के लिए, तब मैं चुप करूँगा। तो माता ने कहा कि मैंने 28,000 साल की तपस्या करने से तुम्हें प्राप्त किया, अभी तुम्हें मैं कैसे वनवास भेज सकती हूँ। सुमित्रा माता ने भी मना कर दिया। कैकेयी माता ने जब वो चुप कराने लगी, उन्हें भी भगवान ने यही कहा, अगर तुम मुझे वचन दो 14 साल के लिए वनवास में भेजो, तब चुप करूंगा मैं। क्योंकि ये सब भगवान की लीला है। भगवान से अलग होना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान पृथ्वी पर आए हैं कुछ कार्य करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। तो चाहे वो कुशल्या माता है, सुमित्रा माता है, सबको बड़ा प्रेम है राम जी से।
और सच्चा प्रेम तो भगवान से ही किया जा सकता है। लेकिन कैकेयी माता का प्रेम थोड़ा ज़्यादा आगे, और भी भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। कैकेयी माता ने कहा कि चुप हो जाइए। कहते कि तुम मुझे 14 साल वनवास भेजो तब चुप होऊंगा। तब राम अपना कैकेयी ने कहा भेज दूंगी। भगवान की जो इच्छा है वही होता है, और हम सबको ये सीखना है कि जो भगवान की इच्छा हो वही हम करें। अभी जैसे मान लो हम किसी बड़े कष्ट में पड़ गए, कष्ट में दुखी हो गए, लेकिन ये भी भगवान की इच्छा है। क्यों? हमसे कोई ऐसे कर्म हुए हैं, उसका दंड भगवान देकर हमारा सुधार कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण, प्रहलाद महाराज को उनका बाप इतना कष्ट दे रहा था, समय आने पर भगवान ने उसका वध किया। अभी प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि तुम वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, पहले तो मांगते नहीं कुछ भी, कहते हैं मैंने अगर भक्ति की तो बदले में क्या चाहिए। ये भी सीखने की बात है, भक्ति के बदले में हमें कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, नश्वर है। फिर क्या चाहिए? हमें शाश्वत भगवान चाहिए जो सदा रहने वाले हैं। भगवान सदा थे, हैं और रहेंगे, हमें वो चाहिए। तो भक्ति के द्वारा हमें भगवान चाहिए, और कुछ भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। अगर भौतिक वस्तुओं की हम इच्छा करते हैं या चाहते हैं तो फिर उसी में रास्ते में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं। कैकेयी माता ने कहा मैं वनवास दूंगी आपको। भगवान की इच्छा है। वनवास के पीछे बड़ा रहस्य था, पर कौन अपने प्राणों को वनवास में भेजे? राम जी, कौशल्या के प्राण, सुमित्रा के प्राण, कैकेयी के भी प्राण, सभी के प्राण, सारे अयोध्यावासियों के प्राण थे राम। कैसे वो वनवास उनको भेजते? लेकिन भगवान प्रकट हुए अयोध्या में, पर उन्हें रावण का भी वध करना है। वनवास अगर नहीं जाते हैं तो रावण का वध नहीं होता है। तो भगवान की इच्छा थी। तो कैकेयी माता समझ गई, मैं भेजूंगी। कहने भाई भगवान ने देखो परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। कहते कि तुम्हारा सुहाग चला जाएगा, दशरथ जी चले जाएंगे। वैसे भी तो जाना सबने एक दिन। अगर भगवान के लिए कुछ चले जाते हैं तो उनका जाना पूर्ण है, याद रखो। इस शिक्षा है भगवान। अब जैसे एक व्यक्ति को हम प्रभुपाद जी के पास लाए 1977 में, आखिरी साल था प्रभुपाद जी का पृथ्वी पर। तब गुरु महाराज बंबई में थे, उनकी सेवा में हम भी थे, उनकी कृपा से। ऐसे महाभागवत की सेवा बड़ी दुर्लभ। तो एक व्यक्ति का घर हम अफ्रीका में ले रहे थे, और वो बंबई में आया हुआ था। तो मुझे पता लगा, तो मैंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद ऐसे उसका घर हम ले रहे हैं। तब प्रभुपाद ऐसे किसी को नहीं मिलते थे, स्वस्थ अच्छा नहीं था उनका। आप मिल पाएंगे उनको? कहते हाँ मिलूंगा। हमने उनको बुलाया तो लंबी बात है, प्रभुपाद जी उसको क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ समझाया। एक बात कही प्रभुपाद जी ने, अरे भाई एक दिन तो हमने सब कुछ छोड़ना है ना। कहते हाँ स्वामी जी। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, ये घर भगवान की सेवा में दे दो। तो शिक्षा क्या है? एक दिन हमने सब कुछ छोड़ना है, भगवान के लिए छोड़ना सीखना है। वो छोड़ना हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर भी हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, जबरदस्ती होगी। जबरदस्ती हो वो ठीक है,
या हम स्वयं कर दें वो ठीक है? क्या ठीक है? हाँ, ये सीख रहा है। तो वही, उसी से भगवत प्राप्ति हो गई, उसी से हम अपने घर को, अपने वैकुंठ लोक को, भगवान के धाम को वापस जा सकेंगे। संसार का घर हमारा घर नहीं है। तो भगवान जो हैं वचनबद्ध हैं, भगवान लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो कैकेयी माता को कहा रामचंद्र जी ने बाल रूप में, माता लोग तेरा नाम भी नहीं रखेंगे। कि कोई बात नहीं, देखो मेरा नाम बदनाम हो, मुझे कुछ नहीं मिले, लेकिन भगवान कुछ रहे, ये बहुत बड़ी एक तपस्या और त्याग की बात है। कोई बात नहीं, कोई नहीं अपनी बेटी का नाम कोई नहीं कैकेयी रखता, या मां किसी कैकेयी का नाम ऐसा हो गया। उन्होंने राम जी को वनवास भेजा। तो समय आने पर वो फिर आया, तो भगवान ने वनवास ग्रहण किया। वो यहाँ वर्णन आ रहा है। और भगवान नंगे पांव, भगवान के चरण कमल, अभी देखो कि आगे बड़ी शिक्षा है श्लोक में प्रभुपाद कृपा से। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया। हमें किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। किसी चीज से भी हम मोहग्रस्त हैं, याद रखो वो मोह हमें पुनः इस मृत्यु लोक में ले आएगा। और फिर याद रखो ये मृत्यु लोक जो है दुखों का घर है। यहाँ दुख ही दुख है, और जो जन्मा उसकी मृत्यु है। ये मृत्यु लोक है, नाम ही इसका मृत्यु लोक है। तो भगवान ने पिता की आज्ञा रखने के लिए, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, पिता के वचनों को अक्षर जो पिताजी ने कहा वो करने के लिए उन्होंने राजपद त्याग दिया, राज को छोड़ दिया। और अपनी पत्नी सीता देवी जो थी वो जाना नहीं था, वो उनको थोड़ा वनवास मिला था। वनवास तो राम जी को मिला था, लेकिन जो सती नारी हैं सुख दुख में पति के साथ रहती हैं। ये नहीं है कि पति सुखी है तो साथ में, दुखी है तो छोड़ दिया। पहले मैंने बताया था अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की पत्नी थी, अमेरिका का प्रेसिडेंट था कैनेडी, उसको जब मार दिया तो उसने दूसरी शादी कर ली। ये विदेशी नारियों का ऐसा है, लेकिन भारतीय नारी ऐसे नहीं। वो विदेशियात यहाँ भी आ रही है। ये विदेशियात याद रखो नरक का द्वार है। अगर हम कुछ नियमों का पालन नहीं करेंगे और संयमित नहीं बनेंगे, संयम नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हमको आवागमन में, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, जन्म मरण का चक्कर भोगना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो सीता देवी जो हैं वो कहा राम जी को मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राम जी ने कहा देखो देवी, वनवास मेरे को दिया है पिता ने, तुम घर में रह के मेरी माता कुशल्या की सेवा करो, उनका ध्यान करो। नहीं, मुझे साथ ले चलिए आप। फिर राम जी ने कहा लोग क्या कहेंगे कि वनवास में पत्नी को भी साथ ले गया। लोग जितने मुंह उतनी बातें। लोगों ने राम भगवान को भी, सीता माता को भी क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिटिसाइज कहते हैं, आलोचना की। मूर्ख लोग कुछ भी बोल देंगे। तो लोग क्या कहेंगे कि पत्नी को वन में ले गया। तो माता कहती है आपको तो लोग कहेंगे, और मुझे क्या कहेंगे? मुझे लोग कहेंगे जब तो पति वन राज्य में था, महल में था तो साथ में थी, वनवास हुआ तो छोड़ दिया। एक सती नारी का एक संकेत है।
सीता माता सती नारियों में गिनी जाती है। ऐसी बातें तो नहीं अपना छोड़ पाए, राम जी को ले जाना पड़ा और वहां जाकर एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे। भगवान के चरण कमल जो है ना, बड़े ही विनम्र बताया, बड़े ही क्या कहते हैं, कोमल, जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। सीता माता के हाथ भी तो कोमल हैं, उनके हथेलियों के स्पर्श को भी वो सहन नहीं कर पाते, इतने कोमल भगवान के चरण कमल बताए गए। तो चरणों को और थोड़ा ध्यान लगा लें भगवान के चरणों में। इतने कोमल चरण जिनको सीता माता भी स्पर्श करें नहीं करती, तो उनको सीता माता के क्या कहा यहाँ पर, सीता माता की हथेलियों के स्पर्श से को भी नहीं सहन कर सके, इतने कोमल थे। ऐसे चरणों का ध्यान करो सारे। अपने मलिन मन को समझाओ, जो सदा बुराइयों में लगा हुआ है, बुराइयों की तरफ जा रहा है। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण में, मना भूल मत जाइयो श्री राम के चरण, श्री राम सिया राम के चरण, राजा राम के चरण, रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मन जिन चरणों से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, ब्रह्मादिक चरणोदकले में जन्मन मुक्ति पाई, मना भूल मत जाइयो श्री राम के चरण, भगवान के चरणों का कमाल। गौतम नारी अति सयानी राम चरण लौलाई, जन्म जन्म के संकट काटे कृपा करी रघुराई, मना भूल मत जाइयो
सिया राम के चरण, मना भूल मत जाइयो श्री राम के चरण, मना भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई, देर भई मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, पावन चरण भरत सिर धारे, जनक सुता उरलाई, पावन चरण भरत सिर धारे, जनक सुता उरलाई, भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो, निर्मोल मुख जाई, भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो, बिनु मोल बिक जाई, भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो, बिनु मोल बिक जाई, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल मत जाइयो राधे श्याम के चरण, तो जीवन का उद्देश्य जो है भगवान के श्री चरणों का ध्यान, भगवान के श्री चरण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, सदा हम भगवान को याद रखें, यही जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम कभी उनको भूलें ही नहीं। वैसे ऐसा भी एक भजन दिख रहा था, भूले हैं हम ही तुमको, हम ही भगवान को भूले हैं। प्रार्थना की गई है, पर तुम तो सुध नहीं बिसारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा, हमारे माता पिता का तुम ही कनात हमारे हो, आप ही हमारे माता पिता सखा प्रभु सब कुछ हमारे आप हैं। ये इस पॉइंट पे हमने आना है। इस संसार का जो कुछ भी है ना, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, नाते रिश्तेदार हैं, सब टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है, ये कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। पर कृष्ण भगवान सदा के लिए हैं और सदा रहने वाले हैं, सदा रहेंगे। उन्हीं सदा रहने वाले भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाना है। इस संसार से, दुख रूपी संसार से मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। ये आप सब बात ध्यान में रखो। मन में बहुत कुछ घुस गया है ना, मन भूल जाता है, भटक जाता है, लेकिन आज प्रभुपाद कृपा से इन बातों को याद रखना है।
श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा बानरों के राजा हनुमान भी थे। छोटे भाई, उनका भी प्रेम है बड़े भाई से, वो तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये सच्चा प्रेम। और ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने इतनी तपस्या की, भगवान जब आराम करते थे वो जागते थे, पहरा देते थे 12 वर्ष। कितनी घोर तपस्या। लक्ष्मण जी भी बड़े महान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रेम कहा है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। बस भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, और कुछ हम भगवान को दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारा कुछ है ही नहीं, क्या दें उनको जब हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ, फिर उन्हीं का दिया हुआ जब आप उनको ही देते हो ना, इसमें भगवान खुश हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बात समझाई है बड़े अच्छे ढंग से। एक पिता पुत्र को प्यार करता है, बच्चे को कुछ टॉफी ला के देता है। टॉफी जब ला के देता है कैंडी से, टॉफी कैंडी लॉजेंसिस ला के देता, बच्चा खुश हो जाता है। तो खुशी के मारे बच्चा क्या करता है, उनमें से एक टॉफी उठाकर पिता को देता है। पिता बड़े प्रेम से उसको लेता है कि मेरे बच्चा मेरे को प्यार कर रहा है। इसी प्रकार जो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसमें से ही अगर उनको भगवान को अर्पण करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। कहा भी है ना कि तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। आपका ही मैं आपको दे रहा हूं, मेरा क्या लग रहा है इसमें। लेकिन ये जो मैं और मेरा बंधन आ गया है ना, यही आवागमन है, यही दुखदाई है, यही चंद्रमन का चक्र है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले हे प्राणी, हे अज्ञानी, तू मैं और मेरे में पड़ गया। न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है। क्या है? मैं कुछ भी नहीं। ये शरीर नश्वर है, शमशान की अमानत है ये शरीर। खाली मेरा ही नहीं, सभी का, कोई भी यहां नहीं रह सकता। तो मैं और मेरे में पड़ गया। मैं मेरा मेरा मेरा, न मैं कुछ ना मेरा कुछ। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। ये माया का सारा घेरा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। तू क्यों भटक रहा है? झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। झूठी माया के चक्कर में हम इस दुनिया में आ गए हैं और जगत में लटक रहे हैं। जैसे घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, इधर होता है, ऐसे लटक रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। ये समाप्त करना है। तो फिर कैसे होगा?
भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी है, तू इसको हरि से बनने लगा, इसको तू भगवान के भजन में लगा। भजले प्राणी, भगवान का भजन कर ले। 2 दिन की जिंदगानी, थोड़े समय के लिए हम यहां पर हैं, तो ये अपने जीवन को सफल करने के लिए हमने इन बातों को ध्यान में लाना है और ऐसा ही अपना जीवन बनाना है। वैसे अगर कुछ आदतें खराब पड़ जाती हैं, अगर हम पक्के हो जाएं तो वो बुरी आदतें भी चली जाएंगी। बताया हुआ कि जो पुरानी आदतें हैं वो बड़ी कठिनाई से जाती हैं, लेकिन प्रयास करें, बार बार प्रार्थना करें, लग जाएं, इसके पीछे तो जा सकती है। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है। हमने बुराइयों को समाप्त करना है। लक्ष्मण जी साथ चल पड़े और सुग्रीव जी भी साथ रहे, पर हनुमान जी विशेष राम जी के साथ थे। ऐसा वर्णन आता है, भगवान जब राम बाल रूप में थे तो बोले मुझे बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। भगवान रो रहे हैं, कौन सा बंदर चाहिए उनको? हनुमान जी उनके जो भक्त हैं वो चाहिए। आकर फिर हनुमान जी को जब लाया गया तो भगवान खुश हो गए। तो भगवान, देखो भगवान के भक्त हनुमान जी ये रुद्र हैं। रुद्र के 11 स्वरूप हैं, 11वें रुद्र जो हैं वो हनुमान जी हैं। भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए भक्त तैयार हो जाते हैं। और शंकर भगवान को बहुत बड़ा भक्त माना है भगवान का। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन हे उमा, मेरा अनुभव ही है। शंकर भगवान कह रहे हैं सत्य हरि भजन, केवल हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्न है। एक तो स्वप्न में जब रात को देखते हैं, सपने में जो भी देखते हैं सच ही लगता है हमको, जो भी देखेंगे। लेकिन जैसे जागते हैं उस सपने का महल टूट जाता है। इस संसार को भी महादेव ने, शंकर भगवान ने सपना कहा। क्यों कहा सपना? अब देखो यहाँ परिवार है, स्त्री पुत्र धन दौलत सब कुछ है, ये सपना क्यों कहा उन्होंने? अब जब आदमी की आंखें बंद हुई, सब समाप्त, कोई भी चीज उसके काम आने वाले नहीं है। ये सपने का महल उसके लिए टूट गया, बात खत्म हो गया। पत्नी काम नहीं आने वाली, महल काम नहीं आने वाला, धन संपत्ति या कार बंगला कुछ भी काम नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उसको। इसलिए महादेव कहते हैं ये जगत भी सपन मत है। एक तो सपना रात को देखा जाता है, जागते हुए सपने का महल टूट जाता है। इसी प्रकार ये सपने का महल कैसे टूटेगा? जब आंखें बंद हो जाएंगी। अब जैसे पराया लोगों को, हम सबको नींद बड़ी प्रिय है, सोना चाहते हैं,
संत कबीर कहते हैं सोने के लिए, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। ये प्राणी, तुम्हें सोना बड़ा अच्छा लगता है, सोने में थोड़ा सा सुख मिलता है आदमी को, तू जाग और मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान का भजन कर। मुरार नाम कृष्ण का है। कृष्ण मुरारी गिरि गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। संत कहते हैं तुम्हें सोना बड़ा अच्छा लगता है, जागो और मुरारी श्री कृष्ण का भजन करो, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। जागो जपो मुरार, क्यों? एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन तो लंबे पांव पसार करके सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा, फिर खत्म हो गया बस। अभी सोना है, जिससे हमने ये नहीं कहे ज्यादा सोने में समय बिताए। शरीर को आराम करने के लिए समय भी चाहिए, सोना भी है, पर सोने से ज्यादा प्रेम किया हमने, ज्यादा समय सोने में बिता दिया, उस समय का नाश हो गया। इस अनमोल समय को व्यर्थ में नहीं बिताना, अनमोल समय को व्यर्थ में नहीं बिताना, बात संतों के मन में बैठाना। आशा संसार की तज के कर तार की, संसार की आशा छोड़ करके भगवान के चरणों में लगा। सुबह शाम प्रभु गुण गाना, हर समय भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो लक्ष्मण जी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा चल रही है। हनुमान जी रुद्र हैं, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए वो बंदर बन गए, और बहुत प्रिय, जितने प्रिय हनुमान जी भगवान को थे ना सबसे, क्योंकि इनकी भक्ति बहुत बड़ी भक्ति थी। अन्यत्र वर्णन आता है, एक और सभी ने सेवाएं बांट ली आपस में, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता सब भगवान की सेवाएं बांट ली, हनुमान जी के लिए कोई सेवाएं नहीं छोड़ी। हनुमान जी तो बेचारे, तो कोई सेवा तो ये भी ये करेगा, ये करेगा, ये। हनुमान जी, अच्छा अगर भगवान को अगर जमाई आई तो चुटकी कौन बजाएगा? ये किसी सब चुप। तो हनुमान जी ऐसे बस बैठे रहे, हाँ 24 घंटे में कभी भी जुमाई आ सकती है, जब भी जुमाई आए तो चुटकी बजानी है। आकर उनको ना दूर कर दिया भगवान से, जब अलग कर दिया तो कर दिए जब, तो हनुमान जी कभी भी भगवान को अपनी सेवा पूरी इतने पक्के, चुटकी हम जा रहे तो भगवान जुमाइयाँ ले रहे हैं, सब परेशान हो गए, भगवान बीमार हो गए, मुंह ही नहीं बंद हो रहा उनका, भक्त उनका चुटकी बजा रहे थे क्या भगवान के। आकर उनको बुलाया गया, महर्षि वशिष्ठ को, उनके गुरु जो थे, वो बुलाया, महाराज ऐसा है। तो उन्होंने देखा वो बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, कहा कि
हनुमान जी कहाँ? कहते उसको पार भेज दिया हमने, हनुमान को तुरंत बुलाओ। हनुमान जी को जब बुलाया तो भगवान ने उनको देखकर जमाई बंद की, क्योंकि चुटकी बजा रहे थे भाई जमाई आ जाएगी भगवान को। तो ये भाव और भक्ति, बस भाव और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। हनुमान जी का बहुत भाव भगवान के प्रति, इसलिए कहा है, क्या कहा है? दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, एक मैंने क्या? रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे बूटी में लेना हनुमान के बिना, संजीवनी बूटी, बूटी में लेना हनुमान के बिना, बूटी में लेना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी में, बनवारी मेरी जवानी सुनो, वापिस में लेना श्री राम के बिना, वापिस पता चले ना हनुमान के बिना, पता चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना, बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, बैठे सिंहासन
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की। एक और मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ गया गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से। हनुमान जी सीता माता के बड़े चाहते थे। सीता माता हनुमान जी को पुत्रवत प्यार करती थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो एक दिन सीता माता के महल में चले गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जब चले गए तो माता श्रृंगार कर रही थी, सीता माता। तो माता ने श्रृंगार के समय अपनी मांग में संदूर भराया था। लाल सती नारियां संदूर भरती हैं। भारत में प्रथा थी, लेकिन ये खत्म होती जा रही है। स्त्रियां भी बाल काट लेती हैं, कोई पतियों का भी ध्यान नहीं। पति बेचारे 9-2-11 हैं, पति 9-2-11, पत्नी 12-13-14। हालत बड़ी खराब। तो देखा तो हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी बड़े प्रिय हैं सीता माता के। पूछा माता, हनुमान जी ने पूछा माता ये बताइए आपने मांग में सिंदूर क्यों लगाया है? देखो बाप। तो माता कहती है कि माता के इसने लाया पति तेरे मेरे दी उम्र ही बढ़ जाएगी, राम जी की उम्र बढ़ेगी, ये मैं अगर अपने मांग में सिंदूर करूंगी तो। अच्छा, तो हनुमान जी ने क्या किया कि सारे शरीर में सिंदूर लगा लिया। सारा शरीर जो है ना लाल हो गए। पूछा हनुमान ये क्या? भाव भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं भाव से। प्रभु आपकी लंबी आयु हो, इसलिए मैंने ये सिंदूर लगाया शरीर में। आज भी अगर हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये है हमारे प्यारे हनुमान जी। बस हनुमान जी से भी आप हम देवी देवताओं की भक्ति कर सकते हैं, पर भक्ति मांगने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लोग जाएंगे, 1.25 किलो अपना बर्फी चढ़ा दी या 125 रुपया रख दिया। ये हनुमान जी मुझे कृपा करके मेरे बिजनेस में थोड़ा घाटा हो रहा है और फायदा हो जाए, बस। ये भौतिक चीजें मांगेंगे, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना, ये प्रभुपाद सिखाते हैं। भक्ति के लिए हमें प्रयास करना है। प्रभु भक्ति दे दो हमको। शब्द बड़े सुंदर इस भजन में आए। शब्द क्या है कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। राम जी मुक्ति के दाता है, पर भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी भक्ति के दाता है, इसलिए हनुमान जी से केवल भक्ति मांगो, हमें भक्ति दे दो, बस। तो यही बड़ा सुंदर वर्णन है। समय अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आज के श्रवण को, आज के सत्संग को
हम यही विराम देते हैं। हनुमान जी की कृपा से कल फिर यहीं से शुरू किया जाएगा। हरि बोल। क्या पहले अच्छा ठीक है। तो प्रभुपाद शिक्षामृत आज 28 तारीख है, आज 29 है। मायापुर में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे 1975 को। श्री कृष्ण गोपिका कांत है, राधा कांत है। यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वह गोपी का कांत है और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। परम सत्य का जो सर्वोत्तम साक्षात्कार राधा और कृष्ण का, गोपियों का संबंध, राधा और कृष्ण का संबंध, गोपियों और कृष्ण का संबंध। याद रखो, गोपियों और कृष्ण का संबंध ये दिव्य है। भगवान जो कुछ भी करते हैं, हमारी नजरों में कमी है, हमारी दृष्टि खराब है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि दूषित हो गई है। जैसे ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान सके, फिर ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे, एक कृष्ण आपको तो वो पहचान सकता है जिसने अपनी आंखों में प्रेम रूपी काजल डाला हुआ है और जिसकी हृदय में भक्ति है, वो आपको पहचान सकता है, बाकी और कोई नहीं पहचान सकता। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते। तो गोपियों का और कृष्ण, गोपियां बड़ी महान भक्त हैं भगवान की, लेकिन कई बार मूर्ख लोग कहते हैं कृष्ण की इतनी गोपियां थी, मेरी भी अगर जो 2-4 हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अरे गधे, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी इस उंगली पर, तो एक टेबल उठा के दिखा। कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया था। असल में ये भगवान ने भी स्पष्टीकरण किया है गीता में, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों के भोक्ता और मालिक जो वो श्री कृष्ण हैं। हम ना भोक्ता हैं ना मालिक हैं। आज अज्ञानतावश हम भोक्ता और मालिक बन गए हैं, इसको खत्म करना है। हम भोक्ता नहीं, हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। जब भगवान हमारा भोग करेंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, हम दुखी नहीं होंगे। पर अगर हमने भोक्ता बनने का प्रयास किया, हम जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, स्त्री पुरुष, हम सब भगवान से अलग रह के सुखी होना चाहते थे, इसलिए हमारा पतन हो गया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाश्यते माया तारे जापटिया धरे। भगवान जब भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो फिर माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है और वो बड़ा दंड देती है। भोक्ता श्री कृष्ण, याद रखो। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है स्त्री पुरुष का। पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्य है पति पुरुष के द्वारा। पुरुष जब स्त्री का भोग करता है तो उसे भी सुख मिलता है, केवल भोगता कोई नहीं। इसी प्रकार भगवान जब हमारा भोग करेंगे, हम जब उनकी सेवा में लगे, हम भी सुखी हो जाएंगे। भोगता केवल कृष्ण और कोई नहीं, याद रखो इस बात को, ध्यान में लाओ। जब तक बनाने मैं क्यों नहीं कर सकता, तो फिर मैं बस गले पे छुरी चलेगी। बकरा भी मैं ही करता है, हैं? बकरे की भूली क्या है? मैं ये करता है नहीं, मैं बस बेचारे का अंत क्या है? गले पे छुरी, चल छुट्टी बकरे की। तो मैं नहीं, तू ही तू, जो कुछ है प्रभु तू, आप ही आप सब कुछ है। ये हमने भावना जागृत करनी है।
ये जो बकरे बने हैं, मैं पूर्व जन्म में की इन्होंने, जहाँ पशु शरीर में मैं कर रहा तो तेरी दुर्गति होगी वहाँ भी। भेड़े जो हैं वो भी मैं करते मैं है ना, तो उनके गले पे भी छुरी चलती है। मैं नहीं प्रभु, तू ही तू, आप ही आप सब कुछ है। भगवान के चरणों में निर्भर होना है, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। जीवन की डोरी जब भगवान के हाथ में सौंपोगे तभी हम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो भाई दुखी रहेंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध में हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक युगल छवि के सदा निहारूं, युगल छवि को सदा। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, शोभित चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमान के मन भाए, आरती हनुमान राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम हृदय में। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, दर्शन करती
दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलो राजा राम भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो कौशल्या सुमित्रा ककई माता की, बोलो दशरथ जी महाराज की, बोलो सारे अयोध्या वासियों की, बोलो समस्त राम भक्तों की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार, सब भक्तों की जय। गुरु और गौरांग की जयकार। हरे कृष्णा। दिव्या माता भोपाल से। कौन? दिव्या। दिव्य माता कहाँ से? भोपाल। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। दिव्य गीतानी दिव्य माता। हाँ, मैं दिव्या गवलानी प्राण गोपाल दास जी की पुत्री। हैं? प्राण गोपाल जी की बेटी। हाँ हाँ। गुरु महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भोपाल में हमारे घर के पास में एक प्रीचिंग सेंटर खुला है, जहाँ पर हम लोग आपकी कृपा से जाते हैं। गुरु महाराज यहाँ पर कुछ भक्त माताएं मिलकर नृत्य करते हैं, किंतु यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं? नृत्य। अच्छा। किंतु यहाँ पर एक प्रभु जी हैं, उनका कहना है कि माताएं नृत्य नहीं कर सकती आरती में। गुरु महाराज हमने और बहुत सी जगह माताओं को नाचते देखा है, क्या ऐसा कुछ है कि माताओं को आरती के समय नृत्य नहीं करना चाहिए? और उनका ये भी कहना है कि माताएं ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकती। गुरु महाराज क्या ये सही है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हाँ, दिव्य माता, माताएं नाच भी सकती हैं और ब्रह्मचारी भी बन सकती हैं। मीरा जी ने नाच कर की भगवत प्राप्ति की थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्रभुपाद जी के समय पता नहीं कौन सा भक्त कहाँ से आ गया, ये कौन से लोक से आया। प्रभुपाद जी के समय माताएं नाचती भी थीं
बहुत सारी माताओं ने ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया, दोनों बातें हो सकती हैं। ये ऐसा है कि जिसने जैसा मुँह और वैसी बातें लोग बोल देते हैं, जैसा जिसके दिमाग में आया अपनी समझ के अनुसार वो वही बोल देता, वही ठीक है। समझाई तेरे को दिव्य माता? किसने? जो कहता माता ही नहीं नाच सकती, बोला तू ही नाच फिर अकेला उधर। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। पायल माता जो आई थी जी वो डॉक्टर, जी, फिर मिलकर नहीं गई? वो उनके नहीं आए थे हस्बैंड, अच्छा अच्छा, हैं? वो नहीं आए। चलो भगवान उनका भी कल्याण करें। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे आज्ञा दी आपकी कथा में आने की, मेरा जीवन ही सफल हो गया। वृंदावन की पावन धरती में आपके साक्षात दर्शन करके मैं धन्य हो गई। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और भक्ति के बारे में समझाया। आपकी कृपा से मैं अपने पति को अगले दिन इस्कॉन मंदिर लेकर गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन का इंचेंटिंग एटमॉस्फेयर, उन्होंने मंगल आरती भी अटेंड करी और दर्शन आरती भी। कहाँ पर? इस्कॉन में। कहाँ? यहाँ वृंदावन। अच्छा अच्छा। पहली बार वो उत्सुक हुए प्रभुपाद गुरुदेव के बारे में जानने के लिए और उन्होंने पहली बार दंडवत प्रणाम भी किया। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। सब प्रभुपाद जी की कृपा है। ऐसा है कि क्या नाम था? पायल? जी। पायल माता लड्डू खिलाओ जल्दी से आप, ये बड़ी खुशी की बात है। आप प्रसन्न हुई तो हम भी प्रसन्न हो गए। राधा दामोदर मंदिर में भी एक अलग ही ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस थी। मन कर रहा था वहीं बस जाएं। गुरु महाराज जी, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें और प्रभुपाद जी अपने चरणों में हमें रखें। पर महाराज जी, आपने आज्ञा दी थी कि मैं 16 माला से भी ज़्यादा जप करूं। भक्ति आगे बढ़ नहीं रही, बड़ी मुश्किल से 16 माला ही हो पाती हैं। आप मेरे पर अपनी कृपा बनाएं। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं। पायल माता ध्यान रखो, चलते फिरते बिना माला के भी नाम जपते रहो बस। कहा ना कि हाथ कार वाल तो दिल यार वाल। एक उदाहरण दिया है, माताएं जब गांव में कुएं से पानी भरने जाती हैं, इकट्ठी होकर 5-7 माताएं जाती हैं, कुएं से पानी निकाल कर अपने मटके भरती हैं। तो क्या करती हैं, एक बड़ा मटका, उस पर छोटा, उस पर छोटा और उसके ऊपर लोटा, 3-4 रख लेती हैं सर में। और जब वो चल रही हैं इधर तो देख रही हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है उनका? आपस में बातें भी कर रही हैं, इधर तो देख भी रही हैं। इसी प्रकार हमने अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाना है। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करो, जीवन को सफल करो। आदित्य केतु प्रभु जुहू से। आदित्य केतु। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप गुरु महाराज जी को अपने इस दास का प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे से आपके प्रति एक अपराध हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। हम जुहू से 10 भक्त प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं। कल रात हम सब भक्त एक गांव में एक व्यक्ति के घर प्रसाद के लिए रुके। उनको हमने कहा भी कि जो प्रसाद है उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मना भी किया, लेकिन खाने के बाद हमें तुरंत पता लगा कि इसमें प्याज और लहसुन है और हमने तुरंत उस प्रसाद को प्रणाम करके छोड़ दिया। गुरु महाराज, गलती से प्याज लहसुन खा लिया है। आपका दिया हुआ वचन गलती से, आपको दिया हुआ वचन गलती से एक नियम टूट गया। आपको दिया हुआ वचन गलत हो गया? कैसे? मैंने गलत कैसे हो गया? एक नियम टूट गया उनसे। अनजाने में वैसे क्षमा मांग लो भगवान से, क्षमा करेंगे। ध्यान रखना आगे के लिए। रघुगुण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, 2 दिन पहले रविवार को धर्मपत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। हाँ? 2 दिन पहले रविवार को धर्मपत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने कहा था हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन आपकी और ठाकुर जी की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चे और माता दोनों स्वस्थ हैं। गुरुदेव आशीर्वाद दें, बच्ची भगवान की सच्ची भक्त बने। इसके नाम का अक्षर निकलने पर आप इसका नामकरण कर दीजिएगा। क्या? इसके नाम का अक्षर निकलने पर आप इसका नामकरण कर दीजिएगा। ठीक है। उधमपुर व्यास पूजा में आपके दर्शन कराने इसको लाऊंगा। आपकी कृपा से करावल नगर में प्रचार प्रसार की सेवा सुचारू रूप से करता रहूं, इसी का प्रयास कर रहा हूं।
और कई नए भक्त भी आपसे आपकी कृपा से जुड़ते जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद स्कूल में भी धर्मपत्नी ने शुरू किया है, उसमें भी बच्चे काफ़ी संख्या में आ जाते हैं। आपका दास रघुगुण दास। ठीक है, अच्छी बात है रघुगुण। हरे कृष्ण। मधुमंगल पलवल जी, सम्मान पलवल से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे पिताजी मधु मंगल दास जी हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम सम्मान है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 15 साल का हूँ। गुरुदेव महाराज जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपके प्रवचन हमेशा सुनता हूँ, आपकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं 16 माला का जप कर पा रहा हूँ और 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ। मेरे जीवन की यही इच्छा है कि आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, तभी मेरा जीवन सफल होगा। हे करुणा सिंधु, हे दया के सागर, आप मुझ पर दया करें और आप मुझे अपना शिष्य बना लें। गुरुदेव महाराज जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सम्मान जी, अच्छी बात है, सब नियमों का पालन करते रहो। और मधुप्रिया से संपर्क करना दीक्षा के लिए, और मधुप्रिया एक दूसरा नंबर देगा आपको, उनको संपर्क करना। अच्छी बातें बनाएंगे तुमको शिष्य, अच्छे भक्त बनो और आगे बढ़ो। निधि माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी अगर हम थोड़ा सा नाम जप ज़्यादा कर लेते हैं या भगवान की सेवा थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं तो अहंकार क्यों आ जाता है? वो मन की मलिनता है, धीरे धीरे जब मलिनता जाएगी फिर नहीं आएगा अहंकार। मन शुद्ध नहीं हुआ ना, इसलिए आ रहा है। जब तक मन अशुद्ध रहेगा तो ये सब बातें होती रहेंगी, पर चिंता नहीं करनी, लगे रहना है। धीरे धीरे जब शुद्ध होगा फिर इसमें दोष नहीं आएंगे। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके कौन सी नैना? जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। महाराज जी, मैं प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कृष्ण प्रचार करने प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कृष्ण प्रचार करने गई थी। वहाँ एक औरत आई और बोलने लगी, माला कैसे करनी है, मुझे भी करना है, मंत्र बताओ कैसे बोलना है। आपकी कृपा से उनको मैंने सब बताया। वो बोल रहे थे, मुझे भी तुलसी माला पहननी है, बट मेरे घर पर चिकन बनता है माता को चढ़ाने के लिए, और अगर वो भोग ना खाओ तो माता गुस्सा हो जाती है। 100% पाप मिलता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। मैं क्या करूं? मुझे ये सब छोड़ना है। और एक लड़का है, वो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके घर वाले नास्तिक हैं, वो चिकन खाते हैं, पर वो लड़का ओनियन गार्लिक भी नहीं खाता। वो लड़का ओनियन गार्लिक भी नहीं खाता। वो चाहता है कि वो भी तुलसी माला पहने। उसका प्रश्न ये है कि क्या वह तुलसी माला पहन सकता है? घर पर चिकन बनता है, वहाँ उसकी घर में, वह उसी घर में रहता है, उसी बर्तन में खाता है। क्या करे वह? क्या? वह क्या करे? जप करो, बस सिमरन करो, भक्ति करो। अभी थोड़ा तुलसी माला पहनने के लिए थोड़ा रुक जाओ, पर जप करते रहो हर हालत में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप हो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, उतना कम है। नाम के प्रताप से सब धीरे धीरे ठीक होगा। हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग प्रसाद